नाता जोड़ ले बंदे, कर ले प्रभु का ध्यान। सतगुरु से नाता जोड़ ले बंदे, धर ले प्रभु का ध्यान। धर ले प्रभु का ध्यान रे बंदे, धर ले प्रभु का ध्यान रे बंदे, करे जीवन कल्याण रे बंदे, धर ले प्रभु का ध्यान। कर ले जीवन कल्याण रे बंदे, धर ले प्रभु का ध्यान। सतगुरु से नाता जोड़ ले बंदे, कर ले प्रभु का ध्यान। सतगुरु से नाता जोड़ ले बंदे, धर ले प्रभु का ध्यान। बहुत बहुत प्रेम प्रीति सिंह जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम प्रश्न पे बात करते हैं। तो रितेश हंसा जी आप पूछें पहला प्रश्न आपका। प्रणाम गुरुजी। कि हम क्या करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको पी सके और ध्यान में गहरे उतरे? ये प्रश्न सभी प्रश्नों में सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रश्न है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि ये काम ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए इसे अच्छे से समझ लें। दो तरीके से साधक गुरु के पास आता है। पहला साधक जो होता है वो काफ़ी सुरक्षित होता है, काफ़ी सेफ होता है, उसे खतरा कहीं नहीं होता। वो ध्यान साधता है, निर्विचार अवस्था में जाने की कोशिश करता है, गुरु से तर्क करता है, बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे काम। अभी वो एक तरीके से पका नहीं। पेड़ पे फल तो लग गया मगर फल अभी पका नहीं। अभी उस पर धूप भी लगेगी, अभी उसके जीवन में दुख भी आएंगे, वो फिर डिस्कस करेगा, सुख आएंगे, वो फिर डिस्कस करेगा, फिर ध्यान में उतरेगा, फिर ध्यान छोड़ेगा, फिर ध्यान से ऊबेगा, फिर ध्यान में उतरेगा। ये सुरक्षित उपाय है। मगर दूसरा उपाय जो है कि कैसे गुरु को पिया जाए, कैसे गुरु को जिया जाए, कैसे गुरु के साथ एक हुआ जाए, ये मैं कहूँगा कि ये से सीधे सीधे आग में कूदने की बात है। ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल डेथ है। आप मानसिक रूप से मरने को तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। अभी मैं संसार की तरफ से समझा रहा हूं, मैं इसे समझा दूं, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये जीवन में घट भी रहा है, ऐसा नहीं घट रहा, और उनके साथ क्या क्या घट रहा है वो भी मैं समझा दूं। ये सीधे सीधे साइकोलॉजिकल डेथ होगी। और ये ऐसे ही है जैसे मक्खी के छत्ते में, शहद की मक्खी के छत्ते में आपने हाथ डाल दिया। अब आप ये भी कहो कि नहीं नहीं मैंने गलती से डाल दिया, मक्खियां आपको काटेंगी काटेंगी। यहाँ आप ये कह भी दो कि गुरुजी मैंने गलती से ये कह दिया और गलती से मैं आपको पीने लगा, अब मुझे छोड़ो, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी, वहां छूट ना पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये खतरनाक काम है। इस पृथ्वी पर एक साधक के जीवन में सबसे खतरनाक काम जो है वो गुरु को पीने का काम है। गुरु के साथ जीने वाला वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहला आप सभी लोग जानते हैं, ध्यान करना, समाधि में जाना, गुरु से तर्क करना, गुरु से हंसी मजाक करना, गुरु से बातें करना, ये होता है। गुरु पे शक करना, गुरु से बहस करना, गुरु को हराना और गुरु को हरा के उसके मजे लेना कि देखो आज हमने गुरु जी को हरा दिया अपनी बातों में, ये सब होता है। इसमें आप धीरे धीरे टूटते हैं, धीरे धीरे आप पिघलते हैं, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं लगता आप गुरु के कितना नजदीक आ जाते हैं। अब दूसरा काम जो है गुरु को पीने का काम। जब आप गुरु को पीते हैं तो समझ लें कि आपने इस पृथ्वी पर रहकर कुछ ऐसा पीना चालू कर दिया जिसका नशा अब आपके सर से नहीं उतर पाएगा। अब आप कुछ भी कर लें, ऐसे लोगों को मैं जल्दी से जल्दी सावधान कर देता हूं कि तुम ऐसा ना करो, क्योंकि ये अब आगे जाके गड़बड़ होने वाली है। जब मेरे को कोई कहता है गुरुजी आई लव यू, गुरुजी हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, गुरुजी हम आपके बिना नहीं रह सकते,
गुरुजी हमें आपकी बहुत याद आती है, तब मैं उन्हें पहले ही बोल देता हूं कि सावधान हो जाओ, अब गड़बड़ चालू हो गई है, क्योंकि अब तुम्हारा संसार तुमसे छूट जाएगा। और ये वही काम करे जो मोक्ष चाहता है, जो संसार से भर पाया, जिसे संसार में अब रहना ही नहीं, क्योंकि संसार संसार शब्द नहीं है। तुम्हारा तुम्हारे पति से भी मन हट जाएगा, तुम्हारा तुम्हारे बच्चों से भी मन हट जाएगा। तुम इतना गुरु के लिए पागल हो जाओगे कि तुम सच में ही पागल हो जाओगे, जैसे मीरा कृष्ण के लिए पागल हुई, तुम ऐसे ही गुरु के लिए पागल हो जाओगे। और ये पागलपन इतना ज्यादा हो जाएगा, तुम खाना खाओगे तो भी गुरु नजर आएगा, तुम सोओगे तो भी गुरु नजर आएगा, हर पल में गुरु तुम्हें नजर आने लगेगा। और गुरु तुम्हें नजर आएगा ये तो बात अलग है, गुरु तुम्हें सूक्ष्म रूप से बहुत मदद करना चालू कर देगा। गुरु तुम्हें जगह जगह समझाएगा, तुम रोओगे, बिना कारण रोओगे तुम, और तुम ही रोओगे ऐसा भी नहीं। मैं यहां पर ये सारी बातें कहना चाहता हूं जो गुरु छुपा देते हैं। तुम रोओगे ऐसा नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा गुरु भी रो पड़ेगा। जब प्रेम बहता है दोनों तरफ से, तो गुरु की आंख में भी उतने ही आंसू होते हैं जितने तुम्हारे। तुम जिस पीड़ा से गुरु गुजरोगे, गुरु भी उस पीड़ा से गुजरेगा, क्योंकि गुरु और तुम एक हो चुके हो। तुम्हारी नासमझी का काम गुरु को भी उसका अधिकारी बनाएगा। ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चा पैदा हो और एक पिता उसे अपने बच्चे को लेके पार्क में जाए, और पार्क में वो बच्चा भागते वक्त गिर जाए और उसके घुटने छील जाएं, तो तुम क्या सोचते हो, बच्चे को ही दर्द होगा? उस पिता को या उस माँ को दर्द नहीं होगा? कितनी भी यादों में किसी के बैठी हो वो माँ, कितना भी यादों में वो पिता बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, बिजनेस में घाटा हो गया हो, किसी ने अपमान कर दिया हो, मगर जैसे ही बच्चे के घुटने छीले हुए देखेगा और वहां से खून देखेगा, सारा कुछ भूल कर उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे। वैसे ही ये प्रेम है। गुरु को पीना सबसे खतरनाक काम है। तुम्हारा सारा संसार तुमसे छूट जाएगा, मगर ये भी समझना, तुम्हारा संसार तो वैसे भी छूटने वाला है। तुम ये मत समझना कि तुम पकड़ के बैठोगे, मौत आएगी, हर बार मौत आती है और तुमसे तुम्हारा संसार छीन लेती है। ये ऐसे ही है जैसे समुंदर किनारे, रेत के नदी किनारे कुछ बच्चे रेत का मकान बनाते हैं, बहुत मेहनत से उस पे अपने नाम का झंडा भी गाड़ देते हैं, मकान बहुत ऊंचा बनता है, मगर लहर आती है और वो सारा मिटा देती है। ऐसे ही तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, मौत आएगी और वो मिटा के चली जाएगी। ये तो वैसे भी मिटेगा, निश्चित मिटेगा। तुम अगर ये मेरी बात को नहीं समझ रहे तो तुम प्रैक्टिकल करके देखो। तुमने कितने जन्मों में पति बनाए, कितने जन्मों में बच्चे बनाए, कितने जन्मों में तुमने पत्नी बनाई, ऐसे संबंध कितनी बार तुमने बनाए, हर बार उसने मिटा दिया। और हर बार तुम बनाते चले जा रहे हो, वो मिटाती चली जा रही है। और तुम क्या सोचते हो कि तुम एक दिन ऐसा सक्सेस पालोगे कि तुम बना भी लोगे और वो मिटा भी नहीं पाएगी? तुम हारोगे। तुम अनंत जन्मों से हार रहे हो, अब भी हारोगे। जिससे तुम कह रहे हो मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा नाम, मेरी शिक्षा, मेरा होना, वो सब मिट जाता है, सब मिट जाता है पूरी तरह से। और गुरु को पीने का अर्थ है स्वयं मृत्यु को पीना, स्वयं उस मृत्यु को जानना जहां तुम्हारी साइकोलॉजिकल डेथ हो जाएगी। तो गुरु को पीना खतरनाक है। और अगर तुम पड़ गए तो समझना आपको उपाय नहीं, तुमने आग में हाथ डाल दिया। और गुरु की आग ऐसी है, बड़ी मीठी आग है। उस आग में हाथ डाले तो इतना मीठा लगता है कि फिर सब कुछ फीका लगने लगता है। फिर तो मन करता है अब जली जाओ। गुरु को पीने का अर्थ है अब कोई होश नहीं, होश की कोई बात नहीं। अब तुम मैखाने में पहुंच गए। अब तुम यही कहोगे कि साखी बस पिलाए जा और पिलाए जा और जाम दिए जा मुझे, न तू थक और न मैं थकूं, बस पीने दे और पीते पीते शराब मुझे होने दे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं। शराब पियोगे उस प्रेम की और शराबी हो जाओगे। मगर ये अब भी बोल रहा हूं, खतरनाक है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम इस खतरे से ज्यादा समय तक बच भी नहीं सकते। मेरे साथ ध्यान ना करो, कोई बात नहीं। मेरे को मत मिलो तो भी कोई बात नहीं। तुम मेरे को सुन भर लोगे, तुम बहुत बड़े चक्कर में पड़ जाओगे। मेरी आवाज
तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे मन को छेदती हुई, तुम्हारे मन को काटती हुई, तुम्हारे मन के टुकड़े करती हुई उस आत्मा को छू जाएगी, उस आत्मा को जगा देगी जो जन्मों जन्मों से तुम्हारे भीतर सोई पड़ी है। उस चिंगारी को भड़का देगी जो तुम्हारे अंदर जन्मों जन्मों से तुम लेके घूम रहे हो। मुझे मालूम है, तुम मुझे सुन भर लो, तुम अपने में न ठहर पाओगे। मैं समझता हूं इस बात को। तुम मुझे देख भर लो, एक आंख भर, ज्यादा नहीं कहता, तुम एक आंख भर भी अगर मुझे देख लिया तो तुम गए काम से। अब तुम्हारा कोई बचाव नहीं। ऐसी तुम्हें बीमारी लगेगी जिसका इलाज कहीं नहीं मिलेगा शहर में, जिसका इलाज स्वयं मिटने में होगा। तो गुरु को पीना, 1000 बार सोचना। यदि संसार प्यारा हो, पति प्यारा हो, पत्नी प्यारी हो, बच्चे प्यारे हो, उनके साथ रह के सब जीवन जीना हो तो थोड़ा दूरी बनाए रखना, तो थोड़ी सावधानी बरतना। मगर मैं जानता हूं सावधानी तुम बरत ना पाओगे। भीतर से तो तुम मेरे हो ही चुके हो, अब कोई उपाय नहीं। अब जीवन तुम ढोगे और कोई उपाय नहीं। मगर ये घटेगा और बहुत तेजी से घटेगा। गुरु को पीना। स्वयं तुम कैसे रह पाओगे? तुम स्वयं से पूछो, तुम कैसे रह पाओगे? हजारों जन्मों से तुम्हारी आत्मा इस अमृत के लिए तरस रही है। हजारों जन्मों से तुम्हारा मन लहू लोहान हो चुका है, थक गया मन, अब तंग आ गया। कितनी बार तो तुमने जीवन में सोचा कि आत्महत्या कर लूं, इस जीवन से अच्छा। क्यों आत्महत्या का विचार क्यों आया? जिस अमृत की तलाश कर रहे थे वो मिला नहीं, अब उसकी झलक भर दिख जाए। कैसे तुम अपने अंदर रह सकते हो? तुम अपने अंदर रह ही नहीं सकते। अब उस अमृत को तुमने एक बार देख लिया, अब उस अमृत को तुमने एक बार चख लिया, ना रह पाओगे। और मैं ये तुम्हें बोलूं, ये तुम मेरी बात को समझो। यदि तुम्हारे भीतर ये उठ गया कि मैं ना रह पाऊंगी, मैं ना रह पाऊंगा, तो अब समय मत गंवाना। क्योंकि मेरे शरीर होते हुए भी अगर तुम रुक गए तो मेरा शरीर छोड़ने के बाद तो तुम मुझे कैसे सुन पाओगे, कैसे समझ पाओगे? इसे जानना और मेरी इस बात को भी जानना, मैं परिवार छोड़ने के पक्ष में नहीं हूं। तुम मेरे में इतना डूबना, इतना डूब जाना, मुझे इतना पीना कि मैं तुम्हारे पति में, तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे बच्चों में भी दिखने लगूं। गुरु, यदि कोई आदमी, यदि कोई पुरुष अपने गुरु के पांव छूता है तो ठीक है, मगर वो पति, वो पुरुष अगर अपनी पत्नी के पांव ना छू पाए, अपनी पत्नी में गुरु ना देख पाए, तो अभी यात्रा अधूरी होगी, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई होगी। जो गुरु के प्रति समर्पित हो जाए, वो इस जगत के पेड़ों के प्रति, जानवरों के प्रति, पत्थरों के प्रति, सबके प्रति समर्पित हो जाता है। उसे सब में गुरु दिखता है। और जिस दिन तुम्हें सब में गुरु दिखता है, उस दिन सबसे पहले धन्य होता है तुम्हारा वो गुरु, जिसके द्वारा तुमने झुकने की कला सीखी, जिसके द्वारा तुम्हारे आंखों से आंसू गिरे, जिसके द्वारा तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में तरंग दौड़ी। फिर ये कहना चाहूंगा, खतरनाक है प्रश्न, और इसका उत्तर तो बहुत खतरनाक है, आत्महत्या करने जैसा है। तुम पूछ रहे हो कि गुरुजी आत्महत्या हम कैसे करें, और मजेदार बात है तुम पूछ रहे हो, तुम नहीं रुक सकते। उससे बड़ी मजेदार बात है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी नहीं रुक सकता। मैं भी जानता हूं कि ये इतना सुखद है, मरना इतना सुखद है। लोग, पूरा जगत मरने से, मौत से डरता है, मगर जब तुम प्रेम में उतरते हो गुरु के, तो तुम कहते हो मरना ही सुगत है। मगर मरना शारीरिक रूप से नहीं, अहंकार रूप से। मरना अहंकार रूप से है, शारीरिक रूप से नहीं। मेरी बात को ये मत समझ लेना कि तुम्हें मार्ग ना मिले और तुम आत्महत्या कर लो। आत्महत्या करोगे, दोबारा फिर पैदा होगे और फिर ढूंढोगे। आत्महत्या नहीं, अहंकार की हत्या, ताकि प्रेम का जन्म हो सके, और कुछ भी नहीं। ये कहना चाहूंगा, अब भी कहना चाहूंगा, सावधान रहना। दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सावधान रहना। मगर मुझे पता है उपाय सिर्फ यही है। ध्यान, ध्यान तो एक लालच भर है तुम्हें, जो मेरी तरफ से दी जा रही है। कई कई बार तो मैं सोचता हूं मैं क्या कर रहा हूं,
जिन सदगुरुओं ने सब चीजों को छुपाया, मैं उसे ऐसे खुलेआम क्यों बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गुरु तुम्हें लालच देता है ध्यान के नाम की लालच देके तुम उसके पास आते हो। और जब वो हल्के हल्के मुस्कुराता है तो समझना वो क्यों मुस्कुराता है। वो जानता है तुमने अब अपने को गवा दिया। कुछ नहीं, तुमको लगता है कि तुम सेफ हो, मगर उसको मालूम है तुम कहीं सेफ नहीं हो। तुम अब सभी सुरक्षाओं से बाहर हो गए, तुम असुरक्षित हो पूरी तरह से। गुरु को मालूम होता है। पता नहीं सभी सभी गुरुओं ने क्यों इन बातों को छुपाया। गुरु बहुत चालाक होता है। मैं ये कहना चाहूंगा, इस पृथ्वी पर सबसे चालाक अगर कोई होता है तो वो गुरु होता है। सबसे ज्यादा छल करने वाला अगर कोई होता है तो वो गुरु होता है। गुरु ऐसे छल करता है तुम समझ ही ना पाओगे। जब तुम गुरु को देखते हो और जब तुम गुरु को देखकर 1 मिनट भी तुम अगर ध्यान से गुरु को सुनते हो तो तुम ये कहते हो कि हमें बहुत अच्छा लगा। गुरु जानता है तुम्हें क्या अच्छा लगा और ये तुम क्या कीमत चुकाओगे इस संसार में, वो सब जानता है। कृष्ण के लिए मीरा तड़फी, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारी मीरा हैं जो तड़फ रही हैं और आज भी उनको उनका कृष्ण मिला हुआ है और अभी वो तड़प रही हैं। मैं कहना चाहूंगा, सच में अगर तुम्हारे भीतर ऐसा उठ गया तो अब अपने पाँव को मत रोकना। अपने पाँव में घुंघरू बांधना और नाच उठना और चिल्ला चिल्ला के कह देना कि मुझे मेरा कृष्ण मिल गया, और डूब जाना। क्योंकि यहां संसार में सब कुछ धोखा है। ना मेरा कोई पति, ना मेरी कोई पत्नी, ना मेरा कोई बच्चा। ये सब माया का खेल है। ये सब प्रभु की माया है और कुछ भी नहीं। ये सब मैंने ही रचा है तुम्हारे आसपास, और कुछ भी नहीं है। ये मेरा ही रचा हुआ खेल है। अब मेरे खेल से मन तुम्हारा भर जाए तो फिर मेरे साथ एक हो जाना। क्योंकि सभी नदियां, तुम समझो ना समझो, सभी नदियां सागर की देन है। सागर की वजह से नदियां पैदा होती हैं। नदियों का अपना कभी कोई पैदा होने का कारण नहीं होता। नदियों का कोई भी अपना जन्म नहीं होता। सागर अपने को धूप में तपाता है, भाप बन के उड़ता है और फिर कहीं बहुत दूर जाकर बरस पड़ता है और वहां नदियों का निर्माण होता है। अब नदियों का अंत जो है, अब नदियों को वापस उस सर्कल में जाना है तो नदियां सागर में जाके ही एक हो पाएंगी। तुम गुरु को पियोगे तभी तुम तृप्त हो पाओगे, वरना तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना तड़पती रहेगी। उसके अलावा कोई उपाय नहीं। यदि तुम इस तड़फन को समझ गए हो, अवश्य दोनों बाहें खोलकर तुम्हें अपनी छाती से लगाने के लिए खड़ा हूं, तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूं। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें कई जन्मों से पुकार रहा हूं, अब इस जन्म में उनको लगा कि हाँ यही वो है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। अब लगा तो अब समय मत गंवाना, क्योंकि मेरे लिए समय नहीं है मगर मेरा शरीर का एक समय है। मैं तो अनंत अनंत काल तक रहूंगा। ब्रह्मांड भी ना हो तो भी मैं होऊंगा, मैं उसके बिना भी होऊंगा, मगर तुम मुझे ना पकड़ पाओगे। ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी शरीर है, शरीर के द्वारा तुम मेरे पास आ सकते हो, जान सकते हो, मुझे पी सकते हो। यदि पीना चाहो तो बिल्कुल, और जीना चाहो तो बिल्कुल। एक जीवन ऐसा भी जियो जहां तुम कह सको कि हम परमात्मा के साथ जी रहे हैं। आनंदित रहो, खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम। और अब भी कहूंगा, दोबारा लास्ट में भी बोलूंगा, खतरनाक प्रश्न है ये और खतरनाक खतरनाक मार्ग है ये। आनंदित रहो।